नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। गांव के बच्चे पिछड़ क्यों जाते हैं? गांव के बच्चों का पीछे रह जाने का कारण क्या है? शहर के बच्चे आगे निकल जाते हैं, गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण क्या है? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ना तो उनको स्कूल में बोलने का मौका दिया जाता है और ना ही घर में बोलने का मौका दिया जाता है, जो कि जीवन में सबसे बढ़िया ज़रूरी है कि आप किसी को बोलने का मौका दें। जब आप उसको मौका देंगे तो वो बोलेगा, गलत बोलेगा, पहले गलत बोलेगा, फिर सही बोलेगा। बच्चे का क्या होता है, जब जो बच्चे बोलते हैं, टॉकेटिव होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्योंकि उनसे बार बार आंसर क्वेश्चन किया जाता है और वो आंसर करते हैं, या फिर वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम उससे आंसर कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा जो है एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड में आ जाता है। लेकिन गांव के बच्चों के साथ और छोटे शहरों के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है, और महिलाओं के साथ, गांव की लड़कियों के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उनको कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। घर में बोलते हैं, कह दिया जाता है चुप रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। समाज में बोलती हैं, अपने स्कूल में जाके बोलते हैं, वहाँ उन्हें चुप करा दिया जाता है। अब वो एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ के उनके अंदर चाह कर के भी वो किसी चीज़ को सामने रखना भूल जाते हैं। कभी आपने एक ऐसे आ, तोते को देखा है जिसको कि बहुत समय तक एक पिंजड़े में बंद कर दिया हो? उसको पिंजड़े में बंद कर दीजिए, उसके बाद उसे खोल दीजिए, वो पिंजड़े के आगे पीछे नाचेगा, वो उड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसको वहीं अच्छा लगने लगा। अब वो वहाँ से उड़ना जानता नहीं है, उड़ना भूल गया। पर नहीं काटे, लेकिन हमने दूसरी तरीके से उसके पर काट दिए। ठीक वही स्थिति गांव के स्कूलों की है, गांव की महिलाओं की है, और गांव के बच्चों की है, जो या उन छोटे शहरों के बच्चों की है जिनके साथ में ये सारी चीज़ें लागू होती हैं कि उनके पर काट दिए जाते। कहते हैं ना, पर ही काट दिए तो आदमी उड़ना कैसे सीखेगा? खुले आसमान की जो छाया है वो उन तक पहुंचने ही नहीं दी जाती। खुला आसमान उनको मिलता ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कि क्या होता है। बार बार हर बात पर उन्हें चुप करा दिया जाता है। हाँ, ये अब बात अलग है कि कुछ बच्चे उसके बाद भी निकल जाते हैं, या कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, या नहीं मानते, वो रेयर होते हैं। वो एक दो बच्चा होता है, लेकिन ज़्यादातर तो उन बच्चे कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, और जब उनके बोलने की कोशिश करते हैं तो उनसे बोलने पर कुछ ना कुछ गलती अवश्य होती है, क्योंकि उन्होंने कभी बोला ही नहीं। बोलने में ज़्यादा सावधानी मीन्स कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे करेंगे। जब भी ज़्यादा सावधानी व्यक्ति बरतेगा तो गलती करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी एकदम पहली बार बोले और बोलते ही सब सही बोलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। कई बार गलती करता है तब व्यक्ति सीखता है। तो लेकिन ये गलती जो बचपन में कर लेता है तो उसको बड़ेपन में नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो लोग बड़ेपन में इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत बार समाज के सामने अपमानित होना पड़ता है। कई बार उनको अपनी कंपनी वालों के सामने अपमानित होना पड़ता है, अपने कलीग के सामने अपमानित होना पड़ता है। और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन वो बोलना नहीं जानते। इसलिए बोलने के समय पर कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो वो नहीं बोलना चाहते, या फिर इतना अंदर से वो इतना झर्राकर, इतना गुस्से होकर के बोल जाते कि जो सामान्य बात होती है वो असामान्य बन के रह जाती है। सामने वाले तक पहुँचे देना कुछ और मैसेज चाहते, पहुँच कुछ और मैसेज जाता है। अभी मैं एक वो सुन रही थी, एक सामान्य सा एक भाषण, वो था द्रौपदी मुर्मू जी का एक भाषण था, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, जो बिल्कुल सही बात है। कि उन्होंने कहा कि जो हम देख रहे हैं कि जेलों के अंदर जो लोग बंद हैं, उनमें ज़्यादातर तो लोग वो हैं जिनकी बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन हमने उनको बंद कर रखा है। और जो एक बहुत बड़ा हमारे सामने जो बहुत बड़ा समाज है, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, हमें पता भी है,
लेकिन वो लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं, और एक वो लोग जो जिन्होंने कोई सामान्य गलती नहीं की, 10 रुपए की चोरी की और 35 साल की सजा हो गई, उनको ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई, परिवार के लोग उनको नहीं बचा पा रहे। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, बिल्कुल ही सही बात कही। यही हो रहा है समाज के अंदर कि जो जिसने गलती नहीं की वो व्यक्ति सजा पा रहा है, और जो व्यक्ति सजा के लायक है वो व्यक्ति आराम से खुला हुआ घूम रहा है, उसको कोई सजा नहीं है, क्योंकि कोई उसको हाथ भी नहीं छू सकता। तो और जो जिन लोगों की बात कर रहे हो वो लोग कैसे जाके बचाएंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है। अभी मैं आज की घटना बता रही हूँ। आज मैं 10 मिनट के लिए नीचे गई तो कुछ बातें चल रही थी वहाँ पर। जो एक बात चल रही थी कि आजकल जो है बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो वो बात जब उन्होंने कही तो मैंने कही कि आजकल के बच्चों के पास अच्छी जॉब है, इनकम अच्छी है, वो ले जाते हैं। पहले तो 40 साल के बच्चे के पास पैसे ही नहीं होते थे। पहली बात तो वो कमाते नहीं थे उतना, अर्निंग उनकी उतनी नहीं थी, यदि अर्निंग हो भी तो इतनी कम होती थी कि बहुत कम होती थी। और यदि अर्निंग हो भी गई तो वो पेरेंट्स ले लेते थे। उनके पास पैसे कब होते थे? जब वो लेके जाएं। आज के बच्चे अपने पास रखते हैं तब आपको वो लेके जा सकते हैं। पहले बच्चों की तो पेरेंट्स ही ले लिया करते थे। जब पेरेंट्स ने पैसे ले लिए, बच्चे किस उस पर लेके जाएंगे? पहली बात, इनकम कम, जो इनकम आई वो पेरेंट्स ने ले ली, अब बच्चा कहाँ से घुमा कर नहीं ले जाएगा? तो हर चीज़ को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात ज़रूर पता लगती है कि एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए, समाज में चेंज लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को मौका दिया जाए बोलने का, बोलने का प्लेटफॉर्म दिया जाए। स्कूलों में भी जहाँ गांव के स्कूल हैं वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है। जो अच्छे टीचर हैं, जो शहर के टीचर हैं, वो जाना नहीं चाहते वहाँ पर। जो रहते गांव के टीचर वो उतनी एजुकेशन नहीं लिए हैं, उस तरीके की उनकी एजुकेशन नहीं हुई है। अब उनका उपहास बनाया जाता है। उनका उपहास बनाना तो मूर्खता है। आपने जो उनको एजुकेशन दी है वो उसी को तो पढ़ा रहे हैं। ये तो आप ही की एजुकेशन है जिसका आप उपहास बना रहे हैं, किसी और की एजुकेशन थोड़ी है। आपने जो सिखाया ही नहीं उनको, वो कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे? उनको कुछ नहीं आता। आप बार बार दिखाते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, उनको मैथ नहीं आती। अरे आपने ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और आप ही के स्कूलों में वो पढ़ कर के आए हैं लोग। तो आपने जैसी एजुकेशन उनको दी है वही तो वो दिखाएंगे, उसी को तो आगे लेके जाएंगे। एजुकेशन ही ऐसी थी उस समय, इतनी खराब एजुकेशन जिसका कोई हद ही नहीं है। सामान्य स्कूलों में आज भी बहुत अच्छी, जो गांव के स्कूल हैं आज भी एजुकेशन अच्छी नहीं है। आज भी उनके गांव के स्कूल में ये टीचर का दायित्व है कि वो टीचर है तो टीचर है तो हिंदी हिंदी के टीचर हैं या जिस सब्जेक्ट की टीचर है वो उसमें बात करें। वो कहती है गांव के बच्चे समझते नहीं है इसलिए हम गांव की लैंग्वेज में बात करते हैं। बड़ी अजीब बात है भाई, गांव की लैंग्वेज में बात करो, या मतलब अब कोई बिहार का बच्चा है तो बिहार की भाषा में बात करेंगे स्कूल के। अरे स्कूल किस लिए होता है? स्कूल में तो स्कूल के डेकोरम को मेंटेन किया जाता है ना। ये हर जगह की कल्चर को थोड़ी उसको मेंटेन किया जाता है। स्कूल तो होते ही शिक्षित करने के लिए। वहाँ पर आप उनको शिक्षित कीजिए। वो नहीं जानते, वो तो अपनी लैंग्वेज में आप घर के अंदर कुछ भी बोलिए, लेकिन आप यहाँ पर बच्चे को सिखाने आए हैं तो बच्चे को वो सिखाइए जिसकी ज़रूरत है। फिर आपने जो टीचरों को सेलेक्ट किया, टीचर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत जिसको ज्ञान नहीं है उसको टीचिंग जो वो है उसमें नहीं जाना चाहिए, उसमें नहीं भेजना चाहिए। सलेक्शन ही गलत किया। सलेक्शन के समय उन लोगों को टीचिंग में नहीं भेजना चाहिए जो लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई और जॉब दे दीजिए, कोई और जॉब के लिए या फिर आप देना भी चाहते हैं, यदि किसी आपको लगता है काफ़ी बड़ा जो है समाज हमारा ऐसा है जो कि एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं मिली है और उसको ज़रूरत है, उसके पास डिग्रियां हैं, उसके पास बीएड की डिग्री है, उसके पास कहाँ से ली उसका मायने नहीं रखता, उसकी एनटीटी की डिग्री है और बहुत सारी सी डिग्री ले रखी है उन्होंने, और यदि उनके पास एजुकेशन नहीं है तो किसी तरीके से पहले आपने यदि उनका सिलेक्शन कर लिया है तो पहले उनको ट्रेनिंग में भेजिए।
चाहे तो 1 साल की ट्रेनिंग दिलवाइए, 2 साल की दिलवाइए, जब तक कि उनको खुद नहीं आएगा। कम से कम उनको उनकी क्लास का जो पढ़ाने का उसका पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें नहीं आती हैं, मान लिया। और उसमें उपहास की ज़रूरत नहीं है कि आप उनका उपहास बनाएं, क्योंकि वो उपहास, आपने उनको बड़े बड़े पोस्ट दे रखी है, प्रिंसिपल की पोस्ट दे रखी है और बड़ी बड़ी पोस्ट दे रखी है, और मैडम को कुछ नहीं आता। तो वो क्यों? वो तो गलती हमारे सिस्टम की है ना, जहाँ सिस्टम हमारा कमज़ोर है। हम सिस्टम को दिखा रहे हैं या अपने उस विभाग को दिखाना चाहते हैं, एजुकेशन विभाग को, तो या हम उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो बच्चे एजुकेशन लेने आए हैं। तो वो बच्चे कहीं गलत नहीं है, बच्चे सही हैं, एजुकेशन सही मिलनी चाहिए। यानी आपको सेलेक्टेड टीचर्स को ही भेजना चाहिए एजुकेशन देने के लिए। और यदि एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आ रही है, लगता है कि टीचर का सिलेक्शन हो गया लेकिन वो उसमें उतने कहीं ना कहीं वीक हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग दिलवाइए। क्योंकि अब निकालना ये कोई समझदारी नहीं है कि आप किसी को लगी लगाई जॉब को से हटा दें, ये गलत नहीं है। आप सिलेक्शन आपने किया ना, गलती तो आपने की। आपने जब सिलेक्शन करने के समय ध्यान नहीं दिया, तो अब आप जब ध्यान दे रहे हैं तो आप उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। जॉब से निकालना कोई समस्या का हल नहीं है। दूसरी बात, एजुकेशन सही पहुंचनी चाहिए। एजुकेशन बच्चे तक सही पहुंचे, इसका निरीक्षण होते रहना चाहिए। ये जो भी हमारी जो वो, और उन बच्चों को जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, उन लड़कियों को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं या छोटे शहरों, उनको मौका देना चाहिए कि वो स्टेज पर आके कुछ बोलें या क्लास में कुछ बोलें। क्लास में जब तक वो बोलेंगी नहीं, उन्हें बोलने का कैसे अनुभव होगा? बोलने की समस्या का निदान सिर्फ बोलना ही है, दूसरा कोई निदान नहीं है। तो समाज में जो पीछे रह जाने का कारण है, जो भी हमारे ग्रामीण वर्ग हैं जो किसी कारण से पीछे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, उनको स्टेज ही नहीं दी गई है। स्टेज भी दीजिए उनको, मौके भी दीजिए उनको, अवार्ड भी दीजिए उनको, तभी वो आगे बढ़ेंगे। दूसरे उन लोगों के साथ जिनके साथ किसी न किसी तरीके से ज़्यादती हो गई है, किसी भी कारण से उन लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। समाज में इसका प्रयत्न हमारे समाज को करना चाहिए, ताकि हमारे समाज का सामान्य वर्ग जो है वो किसी न किसी तरीके से सुरक्षित और कहीं ना कहीं खुशी महसूस कर सके, क्योंकि वो कमज़ोर है। कमज़ोर वर्ग को अपनी ताकत से दबाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ताकत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी कमज़ोर पर आजमाएं। ताकत का मतलब है आप उसका सही उपयोग करके लोगों को सुरक्षित करें। ताकत है ना, आप सुरक्षित कर सकते हैं। आपकी कलम में ताकत है, किसी को सुरक्षा दे सकते हैं। आपकी कलम में ताकत है कि आप किसी की किस्मत बदल सकते हैं। ये ताकत हर किसी के अंदर नहीं होती। जिसके अंदर दी है तो उसको अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत सही जगह पे करना चाहिए। जिसको बोलने की ताकत दी है उसको अपने बोलने का इस्तेमाल बहुत सही जगह करना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी थोड़ी सी गलती हो गई, वो कहीं किसी पर महंगी हो सकती है। इसलिए अपनी जो जो भी कमज़ोर लोग हैं उनका साथ दीजिए, उनको ऊपर उठाइए। उनकी मजाक बनाना, उनकी हंसी बनाना, उन पर हंसना, दूसरे किसी भी तरीके से एजुकेशन में यदि कोई कमज़ोर है और आप उनको किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए। देखिए, अभी हमारा समाज का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, ये मैं कहूँगी, अभी तो हमारे समाज का कम से कम अभी तो 90% इससे ही कहूँगी कि ऐसा है जहाँ पर ये मोबाइल वगैरह हाथ में तो हैं, लेकिन सही इस्तेमाल अभी उनको नहीं आता, तो उनको उसमें भी दिक्कत है। दूसरी बात, उनके पास अभी भी ये जो फ़ोन का वाईफाई लेना या इंटरनेट लेना या फिर और चीज़ों की जो सब चीज़ें हैं वो भी लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ना ही उनके पास अभी और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो पहुंच पा रही हैं। तो उनको सपोर्ट दे करके यदि हम किसी भी तरीके से ऊपर ला सकें तो हमें करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।